अगस्त 2023 अचानक लोगों को बिजली के बिल बढ़ाकर भेज दिए गए। पेट्रोल इस वक्त 305 रुपए का होने जा रहा है। डॉलर की कीमत इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 307 रुपए के ऊपर है और चीनी भी 220 रुपए किलो होने वाली है। क्या ये सब इसी तरीके से चलता रहेगा और आगे क्या होने वाला है, इस वीडियो के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे और ये महंगाई क्यों हो रही है इसकी बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स आपको अभी के अभी लेने, वरना आपको सितंबर के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी उम्मीद भी दिलाऊंगा और हम पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री से पाकिस्तान को कंपेयर करके देखेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है इससे भी ज्यादा उस कंट्री के अंदर महंगाई हुई थी, तो उस कंट्री ने और वहां के रहने वाले लोगों ने कौन से स्टेप्स लिए थे और कौन से काम किए थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी महंगाई को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। तो वहां से भी आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखो। Pakistan's Punjab province to Sindh and Balochistan. There are protests against massive power bills that people are now getting. धान की बालियां उतार के बेच रहा है, कोई रिंग्स बेच रहा है, कोई बच्ची के कांटे बेच रहा है, कुछ बेच के वो बिल ही अदा कर रहा है। हम खबर दें आपको, टीसीपी का 1 लाख मैट्रिक टन चीनी 220 रुपए फी किलो इंपोर्ट करने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 18 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल मजीद 14 रुपए 91 पैसे महंगा कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी हो गई। पेट्रोल की नई कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 305 रुपए 36 पैसे पर पहुंच गई। इस वक्त पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 28.3% है, जो अप्रोक्सीमेटली आप 29% कह सकते हो समझने के लिए। जबकि स्पेन के अंदर इस वक्त इन्फ्लेशन रेट 2.3% है, जर्मनी के अंदर 6%, अमेरिका के अंदर 3.3%, जबकि अमेरिका का जो ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन रेट था 40 सालों की हिस्ट्री के अंदर, वो 2022 के अंदर सिर्फ 9% ही गया था। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है इस वक्त 5.4% है। अब इंडिया के साथ पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता है कि ये दोनों मुल्क एक साथ ही तकरीबन आजाद हुए थे, तो एक आगे निकल गया और एक इतना पीछे कैसे रह गया। अभी रिसेंटली ही इंडिया ने सक्सेस हासिल की है चंद्रयान 3 के नाम से, जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है मून के ऊपर। इससे पहले सिर्फ 3 ही कंट्रीज ने किया है, रशिया, अमेरिका, चाइना ने सॉफ्ट लैंडिंग मून के ऊपर की है और लोग पाकिस्तान को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। देखो, पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, हमारे पास अभी और बहुत सारे काम है करने को। इंडिया की और भी नोटेबल चीजें हैं जिससे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। इंशाल्लाह वी विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट वेरी सून इंशाल्लाह, जब हम पाकिस्तान एक अच्छा टाइम देखेगा। जैसे इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप बबल है, आपने देखा शार्क टैंक इंडिया के नाम से, और वहां पर आपको बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स की स्टोरीज का पता चला। इसके अलावा सोलर प्लांट उनका, वो नोटेबल एक अच्छी चीज है। और इसके अलावा फ्रीलांसिंग, इनकी जो इकॉनमी है, जो फ्रीलांसिंग से उनके कंट्री के अंदर पैसा आ रहा है, वो बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज है उनके लिए, जिससे पाकिस्तान को भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और इंशाल्लाह हम भी बहुत फ्यूचर के अंदर अच्छा करेंगे। हाँ, अभी थोड़ा मुश्किल वक्त है। नाउ बैक टू द टॉपिक, अब थोड़ी उम्मीद के ऊपर बात करते हैं। काफी लोगों को ये लगता है कि यार एक बार चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो फिर कभी महंगाई कभी कम होती ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं आपको फैक्ट्स के हिसाब से, डेटा के हिसाब से बता दूं कि पाकिस्तान ने 1973, 1975 और 2008 के अंदर हाई इन्फ्लेशन रेट देखा जो कि 20% तक चला गया था। इस वक्त फिर भी 8-9% ज्यादा ही है। लेकिन क्या हुआ था कि 2007 के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट 7 पॉइंट समथिंग था, वो एकदम 2008 के अंदर 20% तक चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2008 के बाद पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता 2015 के अंदर लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट देखा, जो अपने फिस्कल ईयर के अंदर 4.53% था। तो यहां से आपको थोड़ी सी उम्मीद मिल सकती है कि हाँ, एक बार अगर महंगाई हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो सकती है। अब 2015 के अंदर जो है बहुत ज्यादा फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे। सबसे पहले जो महंगाई बहुत ज्यादा कम थी, उसकी वजह एक ये भी थी कि ग्लोबली ऑयल की प्राइसेस थी वो कम हो गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब चल रहा था। इसके अलावा 2017 के अंदर जो रद्दुल फसाद के नाम से वो आगे कंटिन्यू हुआ। बहुत जबरदस्त मॉडल के ऊपर उन्होंने काम किया। 4 स्टेप्स मॉडल था, सीक, डिस्ट्रॉय, क्लियर, होल्ड। इसके अलावा पाकिस्तान ने 2015 के अंदर सी पैक देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बिल्ड किया जा रहा था, मेट्रो बस वगैरह का काम चल रहा था। तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा टाइम देख रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बिगड़ते गए और आज हम लोग हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट के ऊपर बैठे हैं। और इसके अलावा अभी हम कुछ महीने पहले ही बैंकरप्सी के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। सो उम्मीद यहाँ पर यह है कि अगर ये हालात इस तरीके से वर्स्ट अभी हो रहे हैं तो इंशाल्लाह कुछ टाइम के अंदर ये बेहतर भी हो जाएंगे। हमें थोड़ी सी उम्मीद रखनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना है। इस वीडियो के अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो डेटा शेयर करूंगा, वो आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डॉट्स कनेक्ट करके
आगे कोई और फैसला लेता है। हमारा ब्रेन पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ नई इंफॉर्मेशन को जोड़ता है और फिर कोई तीसरी चीज क्रिएट करता है। इसलिए आपके पास इंफॉर्मेशन होना लाजमी है कि अब आपको आगे क्या करना है। इसीलिए हम अब दूसरी कंट्री से भी अपने पाकिस्तान की महंगाई को कंपेयर करेंगे ताकि आपको वहां से भी इंस्पिरेशन मिले कि यार वो मुल्क भी बहुत ज्यादा महंगाई थी, ये महंगाई तो कुछ भी नहीं, उस मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई थी और फिर वहां की कंट्री ने वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया और वहां के आम लोगों ने क्या किया, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमें यह समझना है कि इन्फ्लेशन होता कैसे। देखो, इन्फ्लेशन जो महंगाई होती है वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होती है। नंबर 1 जो फैक्टर है वो ये है कि जब पैसे की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कंट्री के अंदर। दूसरा रीजन ये है कि जब कुछ चीजें शॉर्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें वही चीजें हमारे पाकिस्तान के अंदर से महंगी खरीदनी पड़ती है या हमें बाहर से महंगी खरीदनी पड़ती है। जैसे कि अभी चीनी के केस के अंदर होगा कि हमें बाहर से महंगी चीनी लेकर आनी पड़ेगी। इसके अलावा जो चीज हम यहाँ पर बना रहे होते हैं, जब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो महंगाई हो जाती है। जैसे कि अभी ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से हम जो बिजली बना रहे हैं वो भी हमें महंगी पड़ेगी। और ट्रांसपोर्टेशन जो है, जैसे वो और ज्यादा, जैसे पेट्रोल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन फी जो है वो ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो भी उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जब हमारी करेंसी डी वैल्यू हो रही होती है, जैसे कि अभी रुपया गिरता जा रहा है और डॉलर बढ़ता जा रहा है, जबकि करेंसी डी वैल्यूएशन होने की और भी बहुत सारी वजह है, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का होना, हमारी इंपोर्ट का बढ़ जाना, या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब इसकी छेड़छाड़ करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के साथ तो भी करेंसी डी वैल्यू हो जाती है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो महंगाई चल रही है, इससे पहले एक कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई हो गई थी। जैसे पाकिस्तान का करंट इन्फ्लेशन रेट है वो 28.3% है, आप अप्रोक्सीमेटली इसको 29% कह सकते हो। लेकिन उस कंट्री के अंदर जिसका नाम ब्राजील है, ब्राजील में अप्रैल 1990 के अंदर इन्फ्लेशन रेट 6,900 तक पहुंच चुका हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 28% के अंदर हमारा जो हाल है आप अंदाजा लगा सकते हो, और वो 6,900% वहां पर महंगाई जो इन्फ्लेशन रेट था वो 6,900% तक चला गया था। अब बात करते हैं कि वहां के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था। अब आपने इन लोगों से सिर्फ इंस्पिरेशन तभी लेनी है क्योंकि मैंने आपको इसीलिए डेटा पहले बहुत ज्यादा दिया, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताया। तो इन लोगों ने जो किया वो आपको कब करना चाहिए ये आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। आगे चल के हम इनकम क्लासेस को भी देख लेंगे कि आप किस इनकम क्लास के अंदर फॉल करते हो, आपको इन लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि नहीं। ब्राजील के लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि जैसे उनको सैलरी मिलती थी वो फौरन जाके चीजें खरीद के ले आते थे, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई वहां पर बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि फॉरेन करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि जो उनका पैसा है वो डी ग्रो ना हो। लेकिन इसके बाद ब्राजील की गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, मैं आपको 4 स्टेप्स के अंदर बता देता हूं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 1998 के अंदर वो अपने इन्फ्लेशन रेट को सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आ गए, जो कि 1.65% था। मतलब 7-8 सालों के अंदर उन्होंने 6,900 को कहां अप्रोक्सीमेटली 2% के ऊपर लेकर आ गए। और इस वक्त भी जो करंट ब्राजील का रेट है इन्फ्लेशन वो 4% के आसपास है। और आपको एक चीज बता दूं ब्राजील के बारे में, इस वक्त जो हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं वो ब्राजील से ही कर रहे हैं, जो हमें 220 रुपए किलो पर पड़ेगी। ब्राजील की गवर्नमेंट ने जो पहला स्टेप लिया वो ये था, रियल प्लानो के नाम से उन्होंने एक स्ट्रेटजी को फॉलो किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि अपनी करेंसी को चेंज कर दिया। उन्होंने रियल करेंसी लॉन्च कर दी, क्रूजेरियो जो उनकी पुरानी करेंसी थी उसको हटा दिया। स्टेप नंबर 2 के अंदर वो करेंसी डिसिप्लिन लेकर आए। उन्होंने पहले से ही तय कर लिया कि भाई हमारा जो एक करेंसी है रियल जो है वो $1 के बराबर होगा, हम पहले से इसको फिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा वो फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आए स्टेप नंबर 3 के ऊपर, और स्टेप नंबर 4 के ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट उन्होंने कर दिया, ताकि जो मनी की सप्लाई है, जो पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसे कंट्रोल किया जाए। और देखते ही देखते 7-8 सालों के अंदर उनकी मेहनत रंग लेकर आ गई। प्लानो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा और 6,900% से कहां वो सिर्फ 2% के ऊपर इन्फ्लेशन रेट लेकर अपना 1998 के अंदर ही आ गए। और इस वक्त जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 4% के आसपास ब्राजील का इन्फ्लेशन रेट है, और यही हमें अब चीनी बेचने वाला है। अब देखो बात यह कि पाकिस्तान का तो इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है और आगे महंगाई बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आप जो भी डिसीजन लोगे उससे पहले मैं आपको इनकम क्लासेस हम थोड़ी डिफाइन कर लेते हैं इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, जो अभी करंट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। हम ऐसा करते हैं, एग्जांपल के लिए 29% इन्फ्लेशन रेट ले लेते हैं और 307 रुपए डॉलर का रेट ले लेते हैं, और फिर इनकम क्लासेस को डिफाइन कर लेते हैं कि आप किस इनकम क्लास के अंदर फॉल करते हो। जैसे लोअर क्लास के अंदर करते हो, लोअर मिडिल क्लास के अंदर करते हो, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास के अंदर आप फॉल करते हो। अगर आप महीने का 36,000 रुपए के आसपास कमा रहे हो तो आप लोअर क्लास के अंदर आते हो, और अगर आप 36,000 से लेकर 80,000 रुपए महीना कमाते हो तो आप लोअर मिडिल क्लास के अंदर आते हो, और अगर आप 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक कमा रहे हो मंथली तो आप मिडिल क्लास के अंदर आते हो,
और अगर 2 लाख से आप 4 लाख रुपए मंथली कमा रहे हो तो आप अपर मिडिल क्लास के अंदर आते हो, और अगर आप 4 लाख से लेकर मिलियंस और बिलियंस के अंदर कमा रहे हो तो आप लकीली एलीट क्लास के अंदर फॉल करते हो। अब ये जो मैंने आपको फिगर्स बताए ये कोई फिक्स नहीं है, ये अजम्पशन की बेस के ऊपर होते हैं। अब ये फिगर्स मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इनको देखते हुए अपनी क्लास का अंदाजा लगा पाओ और आगे आपको कौन सा डिसीजन लेना अपनी क्लास के हिसाब से वो आप आसानी से ले पाओ, क्योंकि आगे महंगाई जिस तरीके से अगर बढ़ती है, जो आपको करंट नजर आ रहा है कि आगे और भी बढ़ सकती है महंगाई, तो आप अपना डिसीजन एक अच्छा सा ले पाओ। पहला स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको कागज पेन लेना पड़ेगा। अब लोग इस चीज के ऊपर मेहनत नहीं करते, लेकिन अगर आप मेरी बात मानकर आज आप कागज पेन ले लो तो आपको जादू नजर आएगा, आपको एक फर्क नजर आएगा, आपको फायदा होगा। एट द एंड आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। आपने क्या करना है कि बजट रेडी करना है। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि यार मेरे खर्चे क्या क्या हैं। एक होते हैं नेसेसरी एक्सपेंसेस और एक होते हैं अननेसेसरी एक्सपेंसेस। नेसेसरी के अंदर तो वो आ गए कि अगर आपने वो खाना पीना नहीं लिया तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और अननेसेसरी के अंदर आ गए कि भाई आप ऐसे ही बस अपनी पसंद की कोई शर्ट ले आए, आपने पसंद का बाहर से कोई एक्स्ट्रा खाना खा लिया, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर आप नहीं भी खाओगे तो आप सर्वाइव कर जाओगे। सबसे पहले आप अपना बजट रेडी करो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आप कितने पैसे कमा रहे हो और आपका एक्चुअल खर्चा कितना है और फजूल खर्चा आप कितना करते हो। अब जब आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर लो, आप थोड़ा अपना बजट रेडी कर लो, तो उसके बाद आप ये डिसाइड कर लो कि जो पैसे मैं ये सेव करूंगा ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करके, क्या मुझे वो अपने इमरजेंसी फंड के अंदर डालने हैं या मुझे सेव करने हैं या फिर मुझे इन्वेस्ट करने हैं। ये आपको अंदाजा बेहतर तभी होगा कि जब आप अपनी इनकम क्लास को डिफाइन कर लोगे। अब फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर मैं बहुत ही पावरफुल वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स की समरी भी इंक्लूड होगी और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। शॉर्ट वीडियो होगी, जैसे बुक्स जो अगर मैं आपको नाम बताऊं, अनशेकेबल बुक, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रिच डैड पुअर डैड, गाइड टू इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो, इस तरह की जो फाइनेंस के ऊपर बुक्स हैं वो मैंने काफ़ी पढ़ रखी हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को मिलाकर मैं आपको बहुत ही अमेजिंग वीडियो दूंगा ताकि आपको पता चले कि आपके पास कौन सी नॉलेज होनी चाहिए और पैसे को कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे और कैसे आप बिगिनर से स्टार्ट करके कैसे आप उस लेवल तक जा पाओगे कि जहां पर आपको महंगाई के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। अब स्टेप नंबर 2 के ऊपर आ जाओ। अब ये थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो वही घिसा पिटा आइडिया है, ये तो सब यही कह रहे हैं, कुछ आसान सा बताओ। देखो आसान सा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब वो स्किल्स आपने अपनी क्लास के हिसाब से ही डिफाइन करनी कि आपको कौन सी स्किल्स को बढ़ाना है। अब जैसे कि अगर एक इंसान जो मजदूरी ही कर रहा है, मिसाल के तौर पर कि उसको जो घर बनते हैं, जैसे कोई एलीट क्लास है वो तो घर अफोर्ड करती है तो वो लोग घर बनवा रहे हैं, उसका काम वहां पर सिर्फ टाइल्स वगैरह लगाना है, तो वो क्या करे कि वो इलेक्ट्रिशियन का काम भी सीख ले। अब उसके पास 2 स्किल्स आ गई। जैसे वो किसी नए घर के अंदर कहता है कि ठीक है, उसको काम मिलता है कि भाई उसको सारी टाइल्स लगानी है, तो वो उनको ये भी कह सकता है कि भाई आप सारा इसका वायरिंग का भी जो ठेका होता है वो आप मुझे दे दो। अब जहां पर वो 1 महीने के अंदर काम करके 20-30 हज़ार रुपए कमा रहा था, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो ज्यादा पैसे लेते हैं, वो वहां पर अब एकदम से नई स्किल सीखेगा तो वो 60,000 रुपए कमाना शुरू कर देगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप ये देखो कि आप जो भी काम करो उसके साथ आप कौन सी स्किल सीख सकते हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन लोग बहुत आ रहे हैं। ऑनलाइन आप तभी आना, ऑनलाइन के अंदर वो बिजनेस आप तभी स्टार्ट करना कि जब आपको पता हो कि हाँ यार मैं ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके बाहर के मुल्क से डॉलर्स कंट्री के अंदर लेकर आ सकता हूं, और मैं ऐसा इंसान हूं जिस काम के अंदर घुसता हूं ना, चाहे कुछ भी हो जाए फिर मैं वो करके ही रहता हूं। अगर आपके अंदर ऐसी स्पिरिट है तो ही आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आओ, वरना कोई और स्किल सीखो, अपना खुद से एनालाइज करो खुद को कि मैं किसके अंदर अच्छा हूं, क्या मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। ये डिसीजन आपको खुद ही लेना है। मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप ये स्किल सीख लो, आप फलानी स्किल सीख लो तो आप पैसे कमा पाओगे। मेरा अपना पर्सनल खुद का मानना है, वो पर्सनल एडवांटेज थ्योरी के अंदर है, और जितने लोग भी आज सक्सेसफुल हुए हैं भले ऑनलाइन की फील्ड के अंदर या अपने किसी भी काम के अंदर, वो इसी थ्योरी को इंप्लीमेंट करके वो सक्सेसफुल हुए हैं। स्टेप नंबर 3 के ऊपर अगर आपको लगता है कि आप पहले के जो 2 स्टेप्स हैं उनको यहाँ पर नहीं फॉलो कर सकते हो, और इस स्टेप के अंदर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अपनी इनकम क्लास के हिसाब से, या फिर अगर आप किसी से उधार ले सकते हो, तो आप क्या करो, उधार लेकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर वर्क वीजा लो और वहां चले जाओ। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे सऊदीया है, दुबई है, कतर है। ये इनका वीजा थोड़ा सस्ता होता है कंपैरेटिवली कि अगर आप कोई वेस्टर्न कंट्री का वीजा लो तो आप यहाँ पर ट्राई करो। अगर आप वेस्ट में जा सकते हो तो और अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि जब रेमिटेंस, जब बाहर से पैसा कंट्री के अंदर आएगा तो कंट्री के हालात भी बेहतर होंगे और आपके तो डेफिनेटली हालात बेहतर होंगे ही होंगे। और स्टेप नंबर 4 के अंदर आप क्या करो कि आप जहां पर भी रहते हो तो आप कुछ लोग मिलके आपस में एक कम्युनिटी बना लो कि अगर किसी को भी कोई हेल्प की जरूरत होगी, जैसे 5-6 लोग हैं वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे और एक बंदे की हेल्प कर देंगे, फिर
किसी और को जरूरत होगी तो फिर वही 5-6 लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो किसी एक की हेल्प हो जाएगी। अगर आप ये कर सकते हो इस मुश्किल वक्त के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, हेल्प हो जाएगी, आपको दुआएं मिलेंगी। एट द एंड दुआ है कि अल्लाह पाक मुल्क के हालात बेहतर करे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज।